परम पिता सच्चिदानंद प्रभु के अनेकों रूप हैं। जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वह उनके उसी रूप को जानता है। यह सारे रूप उसी एक ही बहुरूपीय के हैं जिनके अनेक रूप हैं, लेकिन वो एक ही है, यानी कि प्रभु भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। आंख मिचौनी के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना चाहिए पड़ता, उसी प्रकार शरीर ईश्वर को छूने पर फिर सांसारिक बंधन नहीं बांधते। लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है, तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वह जहाँ रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा ना होगा। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका है वह बस्ती में रहे चाहे जंगल में, उसको फिर दाग नहीं लग सकता। ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है। ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं, सभी धर्म इसी के उपाय दिखला रहे हैं। हे मनुष्य, तुम संसार की वस्तु में भूले हुए हो। यह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे तब प्रभु उसी वक्त आकर तुम्हें गोद में उठा लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। इस सत्य को स्वीकार करो, यानी कि धारण करो कि ना भगवान आपसे पराये हैं, ना आपसे दूर हैं और ना ही दुर्लभ हैं। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से कर रखा है, यानी कि ईश्वर ने, परमात्मा ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो उसने भोजन का प्रबंध कर रखा है। जिसकी साधना करने की तीव्र उत्कंठा होती है, भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई असाधु देख पड़ते हैं, परंतु उन सब के भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं। दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं है। साधनावस्था में ऐसे मनुष्यों से जो उपासना से इकट्ठा करते हैं, धर्म तथा धर्मों की निंदा करते हैं, एकदम दूर रहना चाहिए। माया को पहचान लेने पर वह तुरंत भाग जाती है। दूध में मक्खन रहता है पर मथने से ही निकलता है। वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहे वह उसका साधन भजन करे। एक ज्ञान ज्ञान, बहुत ज्ञान अज्ञान, यानी कि एक ज्ञान होता है और ज्ञान से भी ज्यादा अधिक ज्ञान हो जाए तो वो अज्ञान होता है। ईश्वर साकार निराकार और क्या क्या है यह हम लोग नहीं जानते। तुम्हें जो अच्छा लगे उसी में विश्वास कर, उसे पुकारो, तुम उसी के द्वारा उसे पाओगे। मिश्री की डली चाहे जिस ओर से चाहे जिस ढंग से तोड़कर खाओ मीठी ही लगेगी। ऐसे ही परमात्मा अच्छे ही होते हैं। मन सफेद कपड़ा है, जिसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाएगा। व्याकुल प्राण से जो ईश्वर को पुकारते हैं उनको गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा शिष्य गुरु के किसी बाहरी काम पर लक्ष्य नहीं करता, वह तो केवल गुरु की आज्ञा को ही सिर नवाकर पालन करता है। पतंग एक बार रोशनी देखने पर फिर अंधकार में नहीं जाता। चींटियां गुड़ में प्राण दे देती हैं पर वहां से लौटती नहीं। इसी प्रकार भक्त जब एक बार प्रभु दर्शन कर रसवादन कर लेते हैं तो उसके लिए प्राण दे देते हैं पर लौटते नहीं, यानी कि वापस इस माया नगरी में नहीं आते हैं। संसार में रहकर जो साधन कर सकते हैं यथार्थ में वे ही वीर पुरुष हैं। संसार में रहकर सब काम करो पर ख्याल रखो कहीं ईश्वर के लक्ष्य से मन हट ना जाए, यानी कि ईश्वर के ख्याल से हमारा मन हटे ना। उल्टा स्त्रियां माता पिता तथा परिवार वालों के साथ रहकर संसार के सभी कार्य करती हैं, यानी कि जो बुरी चरित्र वाली औरतें होती हैं वो सभी कार्य करती हैं परंतु उनका मन सदा अपने यार में लगा रहता है। हे संसारी जीव, तुम भी मन को ईश्वर में लगाकर माता पिता तथा परिवार का काम करते रहो। ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखने वालों को नाम में विश्वास तथा सत्य असत्य का विचार करते रहना चाहिए। मन को स्वतंत्र छोड़ देने पर वह नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगता है, परंतु विचार रूपी अंकुश से मानने पर वह स्थिर हो जाता है। हरिनाम सुनते ही जिसकी आंखों से सच्चे प्रेमाश्रु बह निकलते हैं वही नाम प्रेमी है।
डुबकी लगाते ही जाओ, रत्न अवश्य मिलेगा। धीरज रखकर साधना करते रहो, यथा समय अवश्य ही तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। साधु संत संग को धर्म का सर्वप्रधान अंग समझना चाहिए। मृत्यु के समय यानी कि मरते समय मन में जैसा भाव होता है, जैसे विचार आते हैं, दूसरे जन्म में वैसी ही गति होती है। इसलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान ही याद आवे, तो तभी ईश्वर की यानी कि परमात्मा की प्राप्ति होती है। बालक की नाई रोना ही साधक का एकमात्र बल है। यानी कि बालक जैसे रोता है अपनी माँ के लिए, ऐसे ही एक साधक को अपने ईश्वर के लिए यानी कि रोना होता है। इस तभी ईश्वर मिलते हैं और एक बल है उसके लिए, शक्ति है। फल के बड़े होने पर फूल अपने आप गिर जाता है, इसी प्रकार देवत्व के बढ़ने से नरत्व नहीं रहता। मनुष्य तभी तक धर्म के विषय में तर्क वितर्क करता है जब तक उसे धर्म का स्वाद नहीं मिलता। स्वाद मिलने पर वह चुपचाप साधन करने लगता है। साधक जब गदगद हो पुकारता है तब प्रभु विलंब नहीं करते, यानी कि आने में देरी नहीं करते। ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुनते हैं, वह सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। परमात्मा एक है, उसको अनेक लोग अनेक भावों से भजते हैं। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। वे फिर नहीं ठहर सकते, यानी कि नहीं रुकते। सब धर्मों का आदर करो, पर अपने मन को अपनी ही धर्म निष्ठा से तृप्त करो। साधन भजन के द्वारा मनुष्य ईश्वर को पाकर फिर अपने धाम को लौट जाता है। ईश्वर हम लोगों के निज के हैं, यानी कि हमारे हैं। वह हम लोगों की अपने माता पिता हैं। उनके पास हम लोगों का जोर करना मचलना चल सकता है। ईश्वर अपने आने के पूर्व साधक के हृदय में प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा व्याकुलता पहले ही भर देते हैं। हृदय स्थिर होने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। हृदय सरोवर में जब तक कामना की हवा बहती रहेगी, तब तक ईश्वर का दर्शन असंभव है। सच्चे विश्वासी भक्त का विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। भगवत चर्चा होते ही वह उन्मत्त हो उठता है। विश्वासी भक्त ईश्वर के सिवा सांसारिक धन मान कुछ भी लेना नहीं चाहता। संसार में ईश्वर ही केवल सत्य है और सभी असत्य हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसका जन्म बेकार है, वृथा ही है। ईश्वर में भक्ति और अटूट निष्ठा करके संसार का सब काम करने में जीव संसार बंधन में नहीं पड़ता। जो ईश्वर का चरण कमल पकड़ लेता है वह संसार से नहीं डरता। ईश्वर के चरण कमल पकड़कर संसार का काम करो, बंधन का डर नहीं रहेगा। पहले ईश्वर प्राप्ति का यत्न करो, पीछे जो इच्छा हो कर सकते हो। जो ईश्वर पर निर्भर करते हैं उन्हें ईश्वर जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। उनकी अपनी कोई चेष्टा या अपनी कोई इच्छा नहीं होती। गुरु लाखों मिलते हैं पर चेला एक भी नहीं मिलता। उपदेश करने वाले अनेकों मिलते हैं पर उपदेश पालन करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, विरले ही होते हैं। ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी वह साधुओं के हृदय में अधिक प्रकाशित होता है। समाधि अवस्था में मन को उतना ही आनंद मिलता है जितना जीती मछली को तालाब में छोड़ देने से। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। पुरुष माया नारी से तभी छूट सकता है जब वह परम वैरागी हो, किंतु भक्ति से जो माया सहज ही छूटी हुई है। काजल की कोठरी में कितना भी बच कर रहो, कुछ न कुछ कंसौस लगेगी। इसी प्रकार युवक युवती परस्पर बहुत सावधानी के साथ रहें तो भी कुछ न कुछ काम जागेगा ही। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर मुंह दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी
सेवा पूजा करने का नाम भक्ति योग है। कलयुग में और योगों की अपेक्षा भक्ति योग से सहज ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ध्यान करना चाहते हो तो 3 जगह कर सकते हो, मन में, घर में, कोने में और वन में। यानी कि मन में, घर के कोने में और वन में। ईश्वर